हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम कुमार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वंदे मातरम YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों फ्रेंड्स, आज हमने सर्वनाम में एक पहली क्लास रखी है। दोस्तों हम उम्मीद दिलाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आपने आज की हमारी ये थ्योरी क्लास पढ़ ली दोस्तों, तो इसके बाद अगर आपको कभी सर्वनाम हिंदी में पढ़ने की जरूरत पड़ जाए तो बाद में कमेंट करके बताना कि आपने क्या। एक एक प्रश्न को हमने ऐड किया है दोस्तों। ऐड ऐसा मतलब एक टॉपिक नहीं छूटने वाला है, इसमें हर एक चैप्टर बाय चैप्टर क्रम से बिल्कुल समझाने वाले हैं। सर्वनाम में एक बार पढ़ लीजिएगा, देखिए हमारे साथ आप 5 मिनट बने रहिएगा, आप क्लास छोड़ के जाएंगे नहीं, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। इसके लिए इतना बेसिक से आप यूट्यूब पर किसी भी चैप्टर किसी से भी हमारा कंपटीशन कर लीजिएगा। अगर इससे बाहर इससे बेस्ट अगर नहीं, उन सबसे बेस्ट अगर ये क्लास नहीं दिखी तो कहना बाद में। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं कि आपने हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए आज की हमारी पहली क्लास है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम। ये हमारी पहली क्लास है सर्वनाम की। तो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा होती है। सर्वनाम की परिभाषा होती है, उसे कहते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? इसे कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों ये हमारी परिभाषा है, अर्थात कहा जाए जैसे यहाँ पर लिखा है, वह है बच्चे जाते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर लिख दें वह जाते हैं तो भी बन रहा है, वह बच्चे जाते हैं तो भी बन रहा है। तो इसके स्थान पर अगर ये प्रयुक्त हो रहा है तो उसी की वजह से ये क्या है हमारा, इसमें अगर इस वाक्य में कहा जाए कि सर्वनाम क्या है बच्चों, तो वह है। अब चलिए हम बात बताते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से हमारे सर्वनाम होते हैं। और तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा हमारे साथ आप लोग एक बार, सर्वनाम के भेद। क्या कहना है बच्चों? सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद होते हैं बच्चों, कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कितने होते? 6। कौन कौन से होते? तो लिखिएगा आप लोग हमारे साथ, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहीं पर क्या होता है? एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो यहीं पर एक होता है हमारा, क्या होता है? संबंध वाचक सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। यहीं पर एक हमारा होता है प्रश्न वाचक सर्वनाम। ये क्या क्या होते हैं वो भी हम आगे बताने वाले हैं। प्रश्न वाचक सर्वनाम एक होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एक होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ये होते दोस्तों 6 भेद। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही जैसे से अब हम टॉपिक बना रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ में लिखते जाइएगा, बाद में याद करने में हम जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखते जाइएगा, याद करने में बहुत ही सहायता मिलेगी इस क्लास से आपको। ठीक है, तो चलिए इसको हम रफ करते हैं। इस रफ करने से पहले और एक थोड़ी सी हम जानकारी दे दें कि सर्वनाम के अगर कहा जाए प्रकार, ये है हमारे भेद, और यहीं पर अगर कहा जाए प्रकार तो होते हैं वो 11। कौन कौन से होते?
इसमें निश्चित, निश्चित में आता है वह है और यह है, और अनिश्चित में आता है कोई और कुछ। ऐसे इसमें आता है, संबंध में आता है जो और सो। प्रश्न में आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है जैसे कौन और क्या। निजवाचक सर्वनाम में आता है जैसे आप या स्वयं, आप ही लिखते। इसके बाद पुरुषवाचक में आता है मैं और तुम। तो देखिए हमने कितने लिखवाए, 11। कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 और 1 11। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर्वनाम के अगर कभी भी भेद पूछा जाए तो कितने होते हैं, 6, और अगर प्रकार पूछा जाए तो कितने होते हैं, 11। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे कि कैसे 11 होते, कैसे क्या होते, कैसे निश्चित होता है, कैसे अनिश्चित होता है। एकदम डिटेल से आज हम पढ़ने वाले हैं, एकदम आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम समझाने वाले हैं। तो लिखिएगा इसी उम्मीद के साथ। ऑफ कोर्स एंड नाउ ये टॉपिक नंबर यानी कि हेडिंग नंबर 1, इसमें लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अभी हम बता दें। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसे निश्चय का बोध हो, मतलब अर्थात कहा जाए जहां पर निश्चय होता है, एकदम क्लियर होता है कि ठीक है। जैसे यहां पर अगर कहा जाए निश्चय में, जैसे यहां पर कहा जाए, उदाहरण के तौर पर कहा जाए, उदाहरण इस पे कहा जाए यह कार मेरी है, यह एक मिनट, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। तो देखिए एक मिनट, साइड अभी डाउन हो गई। यह मेरी कार है, इसको समझा देते हम। यह मेरी कार है। तो देखिए इसमें हो गया, जहां पर 2 बराबर सर्वनाम आए तो वहां पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे नेक्स्ट क्लास जो होगी बच्चों, हम नेक्स्ट रखेंगे। अभी लाइट डाउन हो गई है, अभी 4 मिनट